तो लगातार देखिए किस तरीके से एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है और उसमें तमाम नेताओं का आना शुरू हो चुका है, लगातार जारी है और एनडीए के सभी सांसद और नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे। पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और सीएम योगी भी संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए एनडीए के तमाम दिग्गज चेहरे, तमाम नेता पहुंच रहे हैं। लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और सभी सांसद और नेतागण पहुंचे हुए हैं। एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा प्रधानमंत्री को और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां स्वागत के लिए संसद भवन में ले जाए गए हैं 400 बुके। संसद भवन में नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है और देखिए अब संख्या दर भी यहां पर किस तरीके से सामने आ रही है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बुकेज की तस्वीर, जहां पर किस तरीके से यहां पर स्वागत के लिए 400 बुके यहां पर ले जाए गए हैं। स्वागत के लिए संसद भवन में ये बुके ले जाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संसद भवन में नेताओं का पहुंचना भी जारी है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से आज ये अहम बैठक होनी है एनडीए के और तमाम यहां पर जो नेता है, दिग्गज चेहरे हैं, उनका आना लगातार जारी है। फिलहाल की तस्वीर क्या है, अपडेट क्या है, बताइएगा। देखिए, अभी तक की बात की जाए तो 11 बजे के आसपास का समय रखा गया था एनडीए की मीटिंग को लेकर। तमाम सांसद जो एनडीए के साथ शामिल हैं, तमाम सांसदों का पहुंचना यहां पर शुरू हो गया है। काफी सांसद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर बुलाए गए हैं। जिस तरीके से 400 बुके यहां पर स्वागत के लिए मंगाए गए, उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 400 से ज्यादा संख्या होगी इस एनडीए की मीटिंग में जो आज होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी निकल कर आई है कि 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे तक चलते रहने की अभी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। तकरीबन 1 बजे के आसपास तक ये मीटिंग होगी और तमाम सांसद जो भी एनडीए के जीतकर 2024 में आए हैं उन सबको यहाँ पर बुलाने के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों के जो अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और तमाम जो सहयोगी दल हैं, खासतौर पर टीडीपी या जेडीयू की बात की जाए या चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए, तो इस मीटिंग में शामिल होने से पहले तमाम दलों ने अपने अपने नेताओं, अपने अपने सांसदों के साथ मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद सरकार में अपनी क्या भूमिका रहेगी उसको लेकर तस्वीर साफ कर दी है ताकि सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और जिस तरीके की बातें मीटिंग में रखी जाए तो पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ही अपनी सहमति उस पर जताएं। बाकी जो अन्य सांसद और तमाम लोग हैं उनके स्थान पर उनकी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो सहमति जताएंगे और संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 बजे के आसपास तक चुन लिया जाएगा, जिसके बाद सरकार का शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम जो आयोजन है 9 तारीख तक समय बताया गया। 9 तारीख को शपथ मोदी सरकार 3.0 का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जो बुकेज हैं वो भी अब संसद के भीतर ले जाए गए हैं। इसके साथ साथ अमित बताइएगा, क्योंकि जेडीयू की इससे पहले बैठक हुई, वहां पर नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है तमाम फैसला लेने के लिए, और फिलहाल की क्या जानकारी है, जेडीयू खेमे में क्या रुख है अभी? देखिए, जेडीयू खेमे की बात की जाए तो जैसे ही नतीजे आए थे और ये बात तय हो गई थी कि एनडीए के सरकार बनने में जेडीयू की अहम भूमिका रहने वाली है। किंग मेकर के तौर पर जेडीयू निकल कर आई थी। जेडीयू के साथ टीडीपी की बात करें या चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो इन लोगों की अहम भूमिका हो गई थी। तो तभी से इस बात के कयास और सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जेडीयू के द्वारा जो मंत्रालय मांगे जा रहे हैं उसमें रक्षा मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय की मांग की जा रही है। तो उन मंत्रालय को लेकर किस तरीके की सहमति बनी है, स्पष्ट तौर पर अभी ये खबरें तो बाहर निकलकर नहीं सामने आई है, लेकिन जो एनडीए की मीटिंग अब शुरू होने जा रही है इसके बाद से तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और मीटिंग के बाद ये बात स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी कि किस किस राजनीतिक दल को क्या क्या पोर्टफोलियो दिया गया है, क्या क्या मंत्रालय दिए जाएंगे। क्योंकि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है, ऐसे में सहयोगी दलों को साधे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और सहयोगी दलों में जो मुख्य तौर पर दल है उसमें जेडीयू या टीडीपी की बात की जा रही है। टीडीपी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यहां पर स्पीकर बनाने की मांग की गई थी अपनी पार्टी की तरफ
से, हालांकि उस पर अभी बीजेपी द्वारा सहमति नहीं जताई गई है। इस तरीके की भी खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आई है। उसके अलावा 3 से 4 मंत्रालय भी टीडीपी की तरफ से मांगे गए। अब इन सहयोगी दलों को दिए जाने वाले मंत्रालय कौन से होंगे? बीजेपी तो कहीं ना कहीं स्पीकर और जो अहम मंत्रालय हैं वो देने के फेवर में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। 5 मंत्रालयों का जिक्र किया गया था जो कि बेहद अहम मंत्रालय हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। बिल्कुल, अभी तक की जो मीटिंग हुई है बीजेपी की भी अगर मीटिंग की बात की जाए तो नतीजे आने के बाद से लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, जो बड़े नेता हैं, वो लगातार मैराथन मीटिंग इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि पिछली 10 साल की सरकार में जो मंत्रालय बीजेपी ने अपने हिसाब से अपने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दिए थे, उन मंत्रालयों की मांग अब एनडीए के दलों के द्वारा की जा रही है। तो उनमें से कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जो दिए जा सकते हैं और इनकी आपसी सहमति भी जरूरी है एनडीए की सरकार बनाने को लेकर। तो उसी चीज को लेकर मंथन लगातार कल भी दिन भर चलता रहा, परसों भी इसी तरीके की तस्वीर थी और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रात भर इस चीज को लेकर तमाम एनडीए के दलों से बातचीत भी हुई और कई चीजों पर सहमति बन गई, जिसके बाद ये आज एनडीए की जो मीटिंग है वो रखी गई है। फिलहाल अब मीटिंग के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि कौन कौन से राजनीतिक दल को क्या क्या मंत्रालय दिए जाएंगे, कौन कौन से अहम मंत्रालयों की उनकी तरफ से मांग की जा रही है और किन किन मंत्रालयों पर अब संतुष्टि बनती है। चिराग पासवान भी यहां पहुंचने से पहले अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और उनको भी पार्टी का जो संसदीय दल का नेता है वो पार्टी की तरफ से चुन लिया गया, यानी अधिकृत कर दिया गया है। एनडीए की मीटिंग में फैसले लेने के लिए तमाम सांसदों के साथ वो भी यहां पहुंच चुके हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं। अब जो कल रात की या कल दिन भर की जो मीटिंग थी, आज सुबह से भी तमाम मीटिंगों का दौर जारी रहा। हालांकि अपने सांसदों के साथ एनडीए के तमाम दल यहां मीटिंग करते हुए दिखाई दिए, पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दिए। तो अंदर खाने तमाम जो रणनीति है वो माना जा रहा है पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई है और सहमति काफी हद तक बन गई है, जिसके बाद ये मीटिंग होगी। और मीटिंग पूरी होने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के पास दावा पेश करने के लिए जाएंगे सरकार बनाने का, शपथ ग्रहण के समय को लेकर बातचीत होगी, तो उसके बाद से अब माना जा रहा है कि ये तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आएगी कि जेडीयू लेकिन अमित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम जो घटक दल है बीजेपी के साथ वो कहीं ना कहीं सभी अहम मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से पहले हम जेडीयू को लेकर के जिक्र कर ही रहे हैं, अगर बात हम जेडीएस की करें या फिर हम इसके साथ साथ बात चंद्रबाबू नायडू की करें, एन फैक्टर पहले से ही प्रभावी है, लेकिन जेडीएस की तरफ से भी 2 मंत्रालयों की मांग की गई है। देवेगौड़ा कह रहे हैं कि बेटे और दामाद दोनों को ही मंत्रालय दिया जाए। इसका तोड़ कैसे बीजेपी निकालेगी? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि तोड़ कैसे बीजेपी निकालेगी और बीजेपी इस बात का तोड़ निकालने के लिए ही लगातार मैराथन मीटिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से की जाती नहीं है। इन तमाम सहयोगी दलों को साधने के साथ साथ कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। उन तमाम लोगों को भी सरकार में एडजस्ट करना होगा। तो उन तमाम लोगों को एडजस्ट करने के साथ साथ बीजेपी के वो 20 बड़े चेहरे जो पिछले 10 सालों में अहम जिम्मेदारियों में रहे हैं, उनको एडजस्ट करने के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों को साधना एक बड़ी चुनौती थी। उसी को लेकर तमाम जो मीटिंग है उनका दौर जारी रहा और तमाम जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उन्होंने भी अपनी इंटरनल पार्टी के साथ मीटिंग की। फिलहाल मीटिंगों का दौर लगातार तमाम जगहों पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला, चाहे नीतीश कुमार के घर की बात करें, चिराग पासवान के घर की बात करें या टीडीपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, तो तमाम जो मैराथन मीटिंग है, मीटिंगें जरूर हुई हैं। अब किस तरीके से इन तमाम राजनीतिक दलों को साधा जाएगा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे अब 2024 के चुनाव में आए हैं, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है। बहुमत का आंकड़ा दूर होने की लेकिन वजह देखिए से जिस तमाम तरीके सहयोगी से दलों जो को खराब साधे रहने की परफॉर्मेंस रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, इसके बाद जो अभी तक नौबत नजर आ रही है, सहयोगियों के साथ ही सरकार बन सकती है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या रुख साफ हो रहा है? क्या यूपी से मंत्रिमंडल में कौन कौन से अहम चेहरे हो सकते हैं, या वो रेस को लेकर के भी कुछ जानकारी मिली हो, कौन कौन से जो दिग्गज चेहरे वो रेस में है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि जेपी नड्डा या किसी बड़े नेता से अभी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई है उसको लेकर भी मंथन होगा। कई कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में हारे हैं, उस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई ऐसे चेहरे भी हैं जो काफी बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। हालांकि कई सांसद ऐसे हैं जो बहुत कम वोटों से जीते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है
है कई चेहरों को कैबिनेट में यहाँ पर शामिल किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, इसको सादे रखने की जरूरत है। आगामी समय में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव भी होने, तो उत्तर प्रदेश से कैबिनेट में जरूर 2-3 लोगों को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनाथ सिंह पिछले सरकार की बात करें तो रक्षा मंत्री थे, इस बार भी उनको इसी तरीके का कोई मंत्रालय मिल सकता है। उसके अलावा और भी कई सांसदों को यहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद की बात की जाए तो 5.5 लाख वोटों से जीते, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है, तो उनको भी नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पार्टी के अंदर के जो नेता हैं उनको साधे रखना इस एनडीए के तीसरे कार्यकाल की सरकार में। दूसरी तरफ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जिनकी तरफ से लगातार डिमांड की जा रही है कि उनको ये मंत्रालय चाहिए, उनको साधे रखना एक बड़ी चुनौती थी। उसी को लेकर ये मैराथन मीटिंग जो है लगातार चलती रही, और पहले जो तारीख आई थी शपथ ग्रहण समारोह की वो 8 तारीख आई थी। इन्हीं तमाम मीटिंगों के दौर को देखते हुए उस तारीख को 9 तारीख कर दिया गया। नहीं, रविवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, उसी को लेकर अब ये मीटिंग रखी गई और मीटिंग के बाद प्रस्ताव पास होगा। जैसे ही नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार यहाँ पर चुना जाएगा, तमाम एनडीए के दलों के निर्दलियों का भी साथ मिल रहा है। नीतीश नायडू से तो बात हो ही गई है, लेकिन निर्दलियों का साथ भी मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं और जो पिक्चर है वो थोड़ी सी मजबूत हो सकती है, इसकी संभावना जरूर है। लेकिन देखना होगा क्या रुख रहता है, किस तरीके से मंत्रिमंडल का जो यहाँ पर बंटवारा है वो किया जाता है, क्या तोड़ निकाला जाता है, किस तरीके से फॉर्मूला सेट किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमिताभ का। और देखिए लगातार जिस तरीके से सरकार गठन को लेकर के बैठकों का दौर है और थर्ड टर्म का जो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेकर के ये जो तस्वीर सामने आ रही है, संसदीय दल की ये बैठक एनडीए की और तमाम नेताओं का आना लगातार जारी है। दिग्गज चेहरे एनडीए के और एनडीए सरकार का गठन होना है, इसको लेकर के आज का दिन बेहद अहम है। नीतीश नायडू के साथ बात बन गई है, ये अभी तक का रुख रखा है, लेकिन हालांकि जिस तरीके से सरकार का फॉर्मूला